हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम जो एचटेट लेवल 2 का पेपर हुआ है उसके अंदर टीजीटी सोशल साइंस का उसके जो क्वेश्चंस हुए हैं उनके सॉल्यूशन को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, विलियम वुंट ने दिया था। स्केल 1 इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर हुम। तो इसके अंदर की जो स्केल 1 था वो कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर वो कौन से लेवल के बच्चे, कौन सी एज के बच्चों के लिए था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, जो 4 से 8 ईयर्स के मेंटल डेफिशिएंट पर्सन्स थे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईक्यू रेंज ऑफ सीवियर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। जो सीवियर केसेस होते हैं मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड के, एमआर वालों के, तो उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? तो उनका होता है 20 to 35। और जो बिलो 20 हो जाते हैं फ्रेंड्स, उनका जो आ जाता है वो प्रोफाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट्स टू अपेयर। जो सेक्सुअल चेंजेस हैं वो कौन सी एज के अंदर, कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहली बार? तो ये है दोस्तों हमारे प्यूबर्टी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इनमें से ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर कौन से वर्ड का या कौन सी स्टेटमेंट के बारे में नहीं पूछा हुआ है, बताया गया है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट भी होती है, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी को भी देखने को मिलती है और एक्सटेंशन भी। तो जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट, इनसाइट। जो इनसाइट है वो हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में नहीं देखने को मिलती है, बल्कि एल्बर्ट बेंड्यूरा की स्टेजेस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस लर्निंग डिसेबल वर्ड वेरी फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम। जो बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है उनको जो अब हम लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड कह देते हैं, तो ये सबसे पहली बार किसने बताया था? इस वर्ड को किसने कॉइन करा था? सैमुअल क्रिक ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो हमें एबिलिटी टू एडजस्ट भी देखने को मिलता है अगर हम हेल्दी हों, अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो तो। इमोशनली मैच्योर भी होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। जो इंटॉलरेंस होता है वो अगर हम हेल्दी नहीं होते वो ज़्यादा हो जाता है। जब हम पहले से ही थके होते हैं तो हम किसी की ज़्यादा बात को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इनमें से जो इसका आंसर होगा वो है आंसर 4, इंटॉलरेंस। नेक्स्ट है इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी एंड रीबर्थ। टेलीपैथी एंड रीबर्थ का दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट इसका है पैरासाइकोलॉजी के अंदर ये दोनों आते हैं। फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग में से कौन सा टाइप नहीं है इसका? कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवेल्युएटिव थिंकिंग। ये तीनों तो टाइप हो जाते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग के। जो ऑटिस्टिक थिंकिंग है तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको सबसे पहले किसने दिया था? तो इसको दिया था फ्रेंड्स हमें मैरी एंड सेल्वे ने। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हिज लर्निंग डेफिशिएंसी। मतलब जो बिहेवियर को देखते हुए उसको कि बच्चे का कहाँ पे प्रॉब्लम है डिसेबल्ड चाइल्ड की, और उसके मतलब लर्निंग डेफिशिएंसी कहाँ पे उसकी लर्निंग में कमी है, उसको हम किसके अंदर देखते हैं? तो ये दोस्तों हम देखते हैं बिहेवियर अप्रोच के थ्रू देखते हैं इसके अंदर हम। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वॉज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, या फिर ह्यूमैनिज्म भी कह सकते हो आप। तो अब हम देख लेते हैं जो अब्राहम मैस्लो थे वो भी ह्यूमैनिज्म के साथ थे, रोजर भी सपोर्ट करते थे, और जो अर्थर कॉम्स थे वो भी सपोर्ट करते थे। तो ये जो तीनों हैं ये सपोर्ट में थे ह्यूमैनिज्म के। तो जो ह्यूमैनिज्म के सपोर्टर नहीं थे वो थे सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड इज़ एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी ऑन बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो लॉजिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल रीजनिंग जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में आती थी? तो दोस्तों ये हमारी आती थी 4th वाले में, जो कि है 11 to 15 ईयर्स के हो जाते थे उस एज में।
नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव। इनेट मतलब आंतरिक जो मोटिवेशन होता था उसका कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर जो अवॉर्ड है वो भी आउटर है, पनिशमेंट भी आउटर है, इंसेंटिव, ये तीनों जो ये तीनों ऑप्शन है ये हमारे आउटर मोटिव है। और जो हंगर है, हंगर हमें भूख अंदर से लगती है और वो उस खाने के लिए हम जब हमें भूख लगती है तभी मोटिवेट होते हैं, तो हंगर हमारा इनेट मोटिव है एक। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक बॉक्स थ्योरी। तो इनमें ब्लैक बॉक्स थ्योरी का कौन से को कहा जाता है। जो बिहेवियरिज्म होता है फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बिहेवियरिज्म को ही हम ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय क्रेचमर। तो इसके अंदर हम पहले देख लेते हैं। जो एथलेटिक था वो भी था इनकी थ्योरी में, एस्थेटिक वाले भी और पिकनिक वाले, ये तीनों थे इनकी थ्योरी में। जो इनकी थ्योरी में नहीं थे वो था एस्थेटिक वाले। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस्थेटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनका इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसके अंदर इमोशनली इनस्टेबल होते हैं, ये भी ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन डिसऑर्डर भी होता है लर्निंग डिसेबल्ड के अंदर। इम्पल्सिव भी होते हैं वो थोड़े। जो इसका आंसर होगा करेक्ट वो होगा परसेप्शनल इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। तो सबसे पहले लेटेंट लर्निंग किसने दी थी, इसका आंसर तो दोस्तों हमें पता ही है, वो थे एडवर्ड टॉलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन साइकिल। तो इनमें से मोटिवेशन साइकिल के से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो अब हम पहले देख लेते हैं इसके अंदर जो नीड होती है वो भी है मोटिवेशन के अंदर, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव। तो यहाँ पे जो हमारा जो इमोशन है वो मोटिवेशन साइकिल के अंदर कहीं भी नहीं आता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के प्रोसेस के अंदर इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर में लगा हुआ है। तो हमें क्रिएटिविटी के ऑर्डर का पता ही है, सबसे पहले परसेप्शन होगा, फिर इंक्यूबेशन होगा, फिर इनसाइट और फिर लास्ट में हमारा वेरिफिकेशन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा वट इज़ द एज ग्रुप गिवन बाय एरिक एरिक्सन फॉर द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। तो जो हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी जो एज होगी वो हमारी सबसे पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 6 से जो 11 साल के बच्चे होते हैं वही इंडस्ट्री और इन्फ्योरिटी की स्टेज होती है एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट नॉट सपोर्टर ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल। तो साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल या फिर स्टडी ऑफ सोल, इसका कौन सा सपोर्टर इनमें से नहीं थे। तो जो हमारे प्लूटो थे वो भी थे सपोर्टर, एरिस्टोटल भी थे और उसके बाद डिस्क्रेट्स भी थे। तो जो इसका विलियम वाउंट थे वो सपोर्टर नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को फ्रेंड्स हमें आप पढ़ा भी था कि उसे कहते हैं एस टाइप कंडीशनिंग। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद बेसिक इंस्टिंक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्केप। हु वॉज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मेन प्रोपाउंडर थे फ्रेंड्स विलियम जेम्स। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी भी है, ये भी ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिल्कुल ठीक। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न ये भी ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडी अबाउट मैंस थिंकिंग मेमोरी लैंग्वेज परसेप्शन। तो जो हमारी साइकोलॉजी का जो पार्ट है जिसके अंदर हम इंसान की थिंकिंग के बारे में, मेमोरी के बारे में, लैंग्वेज, परसेप्शन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा रिलेटेड होता है कॉग्निटिव से, माइंड से, और इसका जो पार्ट भी होता है वो होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रेंडशिप डेवलप्स टूवर्ड सेम सेक्स ग्रुप। तो सेम सेक्स ग्रुप के अंदर हमारी जो डेवलपमेंट होती है फ्रेंड्स की, उसके अंदर होती है जो 12 से 14 साल की आयु होती है उसके अंदर। जो 15 से 18 होते हैं उसके अंदर जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनके साथ हमारी ज़्यादा फ्रेंडशिप होने लग जाती है। वट इज़ द एज ग्रुप फॉर मॉरल डेवलपमेंट स्टेज हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, जो जीन पियाजे जी ने दी थी। तो इसका जो एज थी फ्रेंड्स वो थी हमारी 11 से 13 वर्ष की आयु। तो जो सी डी है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। तो इनमें से कौन सा मेन लॉ नहीं था। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी दिया था थॉर्नडाइक ने, लॉ ऑफ इफेक्ट भी, लॉ ऑफ रेडीनेस भी। जो लॉ ऑफ जनरलाइजेशन था फ्रेंड्स ये थॉर्नडाइक जी ने नहीं दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉ ऑफ जनरलाइजेशन।